पित्तर दोष एक टाइप का नहीं होता, सैकड़ों टाइप का होता है। आप मेरे ऊपर ही लीजिए, मैंने किसी गरीब के साथ कोई धोखा किया, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, लेकिन वो बद्दुआ तो दे सकता है ना मेरे को। वो बद्दुआ लगती है, वो पित्तर दोष बन के वो आती है। कोई भी चले जाओ, जितने भी क्लाइंट आते हैं भैया पित्तर दोष बताया हुआ है, आप ये कहा ये पूजा करवा लो ठीक हो जाओगे। कई लोग करवा के भी आए हैं, तो मैंने कहा क्या फल मिला भाई, बोले कुछ भी नहीं मिला भैया, एज इट इज है। पित्तर दोष पे इतनी गलत धारणाएं बनी हुई है समाज के अंदर कि लोग इतने परेशान है, डिप्रेशन में आ चुके हैं लोग। पित्तर दोष कई टाइप का होता है, एक मातृ ऋण है, एक पितृ ऋण है, पिता का ऋण है, एक भाई का ऋण होता है, एक औलाद का ऋण होता है। किस टाइप का पित्तर दोष है वो तो देखो ना। नारायण बलि करवाने से किसी के पित्तर ठीक नहीं हुए आज तक भी। जैसे आप बुध को ले लीजिए, वो कुंडली के अंदर बैठा है, हाउस में बैठा है, हाउस में बैठा है, हाउस में बैठा है, तो वो आपका कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप पे कोई ना कोई पिछले जन्म के कर्म आज हैं जो कि आपको नुकसान दे रहा है। वो ग्रह कभी भी बिजनेस नहीं करने देगा आपको। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति। आज वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हम बात करेंगे पितृदोष की, कि पितृदोष होता क्या है। क्या हमारे इंसेस्टर, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें कोई दोष लगाते हैं और उसका हमारी ज़िंदगी पर, हमारे प्यार पर, हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर क्या असर पड़ता है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कुंडली में पितृदोष हम कैसे देख सकते हैं और उनका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ हैं विकास जिंदल जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, ब्लैक मैजिक विद्या के बारे में जानते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए, अगर मैं ज़्यादा बात करूंगी तो शायद मैं सर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कहीं मिस कर दूं या लैग कर दूं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं, सर के बारे में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय माता की। जय बढ़िया, माता दी। बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर, जैसा कि मैंने कहा, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए ताकि वो भी आपको जान पाए, आपसे कनेक्ट कर पाए। मैम, नाम तो आपने बता ही दिया मेरा जी। मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ पीछे से, और एस्ट्रोलॉजी ही करता था। कम से कम 20 ईयर्स हो गए मेरे को एस्ट्रोलॉजी लाइन में। तो गुरु से सीखते सीखते साथ साथ में मैं गुवाहाटी का कामाख्या देवी पहुँच गया। ओके। तो वहाँ से मेरे को तंत्र विद्या की शिक्षा मिली गुरु जी से। मैं पहले यूज़ नहीं करता था इनको कहीं भी, शौक में ही रखता था। तो एक टाइम पर गुरु जी ने बोला तेरे को इस लाइन में आना पड़ेगा, कुछ मजबूरियाँ होंगी, कुछ कारण होंगे जिस वजह से तेरे को इस लाइन में आना ही आना पड़ेगा, तेरी लाइफ यही है। अच्छा। कुंडली देखता था पहले। कुंडली में क्या होता था कि लोग इतने परेशान होते थे कि भाई साहब हमारे पर पितृ दोष बताया हुआ है, हमारे साथ ये है। कुंडली में साफ साफ आ जाता है कि ब्लैक मैजिक है, तंत्र मंत्र एक ही है, अलग अलग वर्ड है किया हुआ है। जब आपके ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र होगा तो आपकी कुंडली में ग्रह का कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तंत्र सबसे ऊपर की चीज़ है ग्रहों से, जी। और वही चीज़ पितृदोष में आता है। पितृदोष पे इतनी गलत धारणाएं बनी हुई है समाज के अंदर कि लोग इतने परेशान हैं, उसको एक डिप्रेशन में आ चुके हैं लोग बिल्कुल सही। कि पितृदोष कैसे निवारण करें, क्या करें, पूजा करवा के थक चुके हैं। बिल्कुल। पितृदोष होता क्या, पहले तो लोगों को डेफिनेशन ही नहीं पता एक्चुअल में। जी, तो आज यही से शुरू करते हैं। हाँ, कि पितृदोष होता क्या है। कुंडली में पितृदोष उसको बोलते हैं कि पितरों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा औलाद का भुगतना। अच्छा। जैसे कुंडली में ग्रह आगे आपके बुध खराब आ जाता है, आपको हमारे गुरुजी कहते थे पितृदोष एक टाइप का नहीं होता, सैकड़ों टाइप का होता है। जैसे कोई किसी भी गरीब आदमी का, आप मेरे ऊपर ही लीजिए, मैंने किसी गरीब के साथ कोई धोखा किया, वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, लेकिन वो बद्दुआ तो दे सकता है ना मेरे को। बिल्कुल सही। वो बद्दुआ लगती है, वो पितृदोष बन के वो आती है। तो सर, हम कुंडली में कैसे पहचान सकते हैं, कौन कौन से ग्रह हमें दिखाते हैं कि हमारी कुंडली में पितृदोष है? कुंडली में तो सारे 9 के 9 ग्रह बताते हैं कि कोई ना कोई पितृदोष होगा। जो ग्रह खराब आ जाता है आपका कुंडली के अंदर, गलत हाउस में बैठा है, खराब पोजीशन में बैठा है, तो वो पितृदोष में ही आता है। अच्छा, जैसे आप बुध को ले लीजिए, मरकरी को ले लीजिए, वो कुंडली के अंदर 3rd हाउस में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, तो वो आपका कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आप पे कोई ना कोई पिछले जन्म के कर्म आज हैं जो कि आपको नुकसान दे रहा है। वो ग्रह कभी भी बिजनेस नहीं करने देगा आपको। अच्छा। 3rd हाउस वाले के ब्लैक मैजिक भी होगा, घर में नज़र दोष भी होगा, कोई ना कोई बुरे कर्म किए होते हैं, वो पितृदोषों में आता है।
ओके। हाँ, तो आपने देखा होगा कई बार गांव के अंदर, बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, या छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, कि उसके फादर इतने बड़े नामी आदमी होते हैं बिजनेस के अंदर, फिर औलाद के जैसे ही वो उनके बच्चे बिजनेस संभालते हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। तो बिल्कुल। लोग कहते हैं इसके फादर तो इतने बढ़िया आदमी थे और ऐसे थे, बच्चों ने आगे खराब कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो पितृ दोषों में ही आती है वो चीज़। और कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो इफेक्ट होते हैं? इफेक्ट सारे करते हैं। जैसे केतु को ले लीजिए आप, जी। किसी के बच्चे हो गए हो जाना, बेटे का हो गए हो जाना, या बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो जाना, ये पितृदोष ही तो है। पितृदोष इन्हीं को तो बोलते हैं। पिछले जन्मों में कोई ना कोई बुरे कर्म किए होते हैं, उसका कर्जा उतारना होता है। या किसी को औलाद का सुख ना मिलना। कई बार आपने देखा है कि माँ बाप पूरी जिंदगी अपने औलाद को खिलाते रहते हैं, बच्चे कुछ नहीं करते। जी बिल्कुल। तो ये पितृदोष तो है, उनको माँ बाप को कर्जा देना होता है। अच्छा। हाँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं, 3 बेटे हैं एक बाप के, 2 बेटे तो एजुकेशन लेके बाहर निकल जाते हैं, जी। हाई एजुकेशन लेके, और एक बेटा उनके पास रहता है, वो कम पढ़ा लिखा भी होता है और उनकी सारी जिंदगी गालियाँ खा रहा होता है। उसको माँ बाप का कर्जा देना होता है, वही पितृदोषों में आता है। अच्छा। अब 2 बच्चे जो बाहर रहते हैं, माँ बाप उनकी खूब बड़ाई करेंगे। आपने देखा होगा समाज में, आपने कई जगह देखा होगा, माँ बाप कहेंगे वो तो बहुत अच्छे हैं, लायक निकल गए, इतने वेल सेटल हो गए, लेकिन वो माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते। यानी कि उनको माँ बाप का कोई कर्जा नहीं देना, और जिसको कर्जा देना है वो माँ बाप के अंडर में रहेगा और उनकी बुराइयां सुनता रहेगा, लेकिन उनकी सेवा करता रहेगा। उस बच्चे को अपने माँ बाप का कर्जा देना होता है, पितरों का। अच्छा। माँ बाप का कर्जा बोला जाता है इसको। और कई लोग ऐसे हैं कि माँ बाप अकेले रहते हैं इंडिया में, बच्चे फॉरेन में हो जाए फिर भी नहीं आते वो। बिल्कुल सही। तो वो उनको उनका कर्जा नहीं देना ना माँ बाप को देना, ना बच्चों को देना। तो ये पितृदोष है? ये पितृदोष नहीं है। जो माँ बाप की के बच्चे नहीं आए, ये पितृदोष में नहीं आता। ये उनको कर्जा नहीं देना होता, पितृदोष नहीं है ये। तो सर, जैसा कि हम देखते आए हैं कि पितृदोष की लोग कितनी पूजा पाठ कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फल नहीं मिलता। तो क्या ये दान पुण्य करते हुए या कोई पूजा पाठ करते हुए उनसे गलती हो जाती है जो उन्हें फल नहीं मिल पाता? नहीं मैम, पितृदोषों में दान पुण्य ठीक है, करना भी चाहिए, मैं कभी मना नहीं करता हूँ, लेकिन दान पुण्य किस वे में करना चाहिए तो देखो ना, आपको ग्रहों का पितृदोष है या आपको और कोई बात है। एक आज के टाइम में सबको बोल दिया था पितृदोष है, पितृदोष है, पितरों की पूजा करवाओ, नारायण बलि करवाओ, श्राद्ध करवाओ, तो उससे उनको फल नहीं मिलता। ये क्वेश्चन मार्क लगता है, क्यों नहीं मिलता? बिल्कुल सही। यदि आपके ग्रह के हिसाब से पितृदोष है तो उसमें ग्रहों की आपको पूजा करनी पड़ेगी, ग्रहों की रेमेडी करनी पड़ेगी, उसी ग्रह से के हिसाब से आपको उनका दान पुण्य करना पड़ेगा। अच्छा। पितृदोष कई टाइप का होता है, एक मातृ ऋण है, एक पितृ ऋण है, पिता का ऋण है, एक भाई का ऋण होता है, एक औलाद का ऋण होता है। किस टाइप का पितृदोष है वो तो देखो ना आप। नारायण बलि करवाने से किसी के पितर ठीक नहीं हुए आज तक भी। तो सर, ये नारायण बलि जो पूजा होती है, होती क्या है, क्या होता है इसमें? एंड आपने इतने सारे हमें पितृदोष के आपने अलग अलग पैटर्न्स बताए कि माँ बाप का भी होता है, भाई का भी होता है, पापा का भी होता है। तो ये सब कैसे हमें अफेक्ट करते हैं और इनको हम कैसे शांत करा सकते हैं? जो नारायण बलि होती है वो एक पूजा होती है, हमारे यहाँ पितरों के नाम की ही होती है। आज के टाइम में हर किसी की नारायण बलि करवाने लग गए, उसका फायदा नहीं होता। नारायण बलि होती थी जिस हमारे परिवार के सदस्य की बॉडी ना मिले, उसकी मृत्यु का हमें पता ना चले कि कहाँ पे मृत्यु या कब हुई है, उसकी नारायण बलि होती थी। इसलिए किसी को फल नहीं मिल पाता नारायण बलि का। आज मेरे पास लोग आते हैं, भैया हम 3 बार नारायण बलि करवा चुके हैं। मैंने कहा जी 2 बार और करवा लो। मैं तो हंस के बोल देता हूँ, कोई फायदा हुआ? बोले नहीं हुआ जी। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बिल्कुल सही। वो इसीलिए तो लगता है। मैंने कहा क्यों, आपके जो पूर्वज थे उनकी आपको मृत्यु का समय नहीं पता था क्या? बोले पता था। उनके अंतिम संस्कार नहीं हुआ था? बोले हुआ था। तो मैंने कहा फिर नारायण बलि का फायदा क्या होगा? तो इस नारायण बलि पूजा में होता क्या है? इसमें भगवान नारायण को साक्षी मान के पूजा की जाती है। जिस सदस्य की, हमारे परिवार के सदस्य की हमें मृत्यु का ना पता हो, अंतिम संस्कार ना किया हो, बॉडी का ना पता हो कि कहाँ पे उसकी मृत्यु कब हुई है, उसको साक्षी मान के हम नारायण बलि करवाते हैं। कि जिस दिन हम पूजा करवाते हैं वो दिन हम उसकी मृत्यु का दिन मान लेते हैं, फिर उसी दिन उसके नाम का श्राद्ध किया जाता है। उसको नारायण बलि उस दिन की जाती है। तो सर, जैसे कि आपने बताया नारायण बलि कराना तो बहुत डिफरेंट हो गया, लेकिन एक्चुअली सही तरीका क्या है? क्या हमें कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए? क्या हमें दान करना चाहिए? अगर हम किसी पंडित जी पे जा रहे हैं पितरों की शांति कराने, पितरों के लिए कुछ पूजा पाठ कराने, तो हमें कौन सी पूजा करानी चाहिए? मैम पहले तो ये देखिए, पितर दिक्कत क्या है आपको? हर जगह एक ही पूजा तो नहीं चलती ना। बिल्कुल सही। हर जगह एक ही दान तो नहीं चल सकता ना। जी।
पितरों के लिए बोला जाता है गाय की सेवा करो, गाय की सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन उसमें भी लोग कहते हैं कि मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं दिखाने वाले कहते हैं भैया हम तो खूब गाय की सेवा करते हैं, हरा चारा डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं ये देखा जाता है कि क्यों नहीं फर्क पड़ रहा उनके। बिल्कुल सही। उनके फिर देखा जाता है पूर्वजों के नाम पूछे जाते हैं, कितने आपके पूर्वज थे, कैसे, जो उनको पता होता है। कई बार क्या होता है नेगेटिविटी होती है, वो पितरों की पूजा लगने नहीं देती। इसमें आ जाता है नेगेटिविटी, तंत्र बोल दीजिए, ब्लैक मैजिक बोल दीजिए। यदि आपके पूर्वज के किसी की डेथ हुई और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक में डेथ हो तो वो ब्लैक मैजिक में ही रहता है, तंत्र के अंदर ही। या किसी ने आपके घर में ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी कर दी है, आपके घर में किसी भी रीजन से आ गई है, तो आपके पितरों की कृपा मिलनी बंद हो जाती है। तो आप कितने ही पितरों की पूजा करवा लीजिए, कितने ही आप उनके नाम का दान पुण्य कर लीजिए, वो आपको उसका फल मिलेगा ही नहीं। वो सारी नेगेटिविटी खा जाती है, सारी जो नेगेटिविटी आपके घर में होती है। ओके। हाँ जी। तो इससे हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है? पितरों की पूजा से पहले सबसे पहले आपको उस नेगेटिविटी जो आपके घर में है या आपकी बॉडी में आपके साथ रहती है, उससे आप अपने को रिमूव करवाइए, उस नेगेटिविटी को। जब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा, कितनी आप पूजा पाठ कर लीजिए। लोग आते हैं कि भैया घर में खूब पूजा पाठ करते हैं, मैंने कहा कोई फल मिलता नहीं भैया, झगड़ा होता है पूजा पाठ करने से। तो आप क्या करोगे, पूजा पाठ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? फिर मैं तो मना कर देता हूँ, पूजा पाठ मत करो, क्योंकि आपको फल ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल। लेकिन लोगों के मन में इतना भय है, डर है कि लोग फिर भी प्रेशर में करते हैं पूजा पाठ, कहीं कुछ हो ना जाए, भगवान नाराज ना हो जाए। तो पूजा पाठ करना सही है या गलत है? मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन ये तो देखिए ना आपको सूट कर रही है नहीं कर रही है। यदि आपको पूजा पाठ सूट कर रही है तो आप करनी चाहिए ना। वही फिर आ जाते कुंडली के ऊपर। यदि आपका बुध खराब है, बृहस्पति खराब है, तो आपको पूजा पाठ कभी सूट नहीं करेगी लाइफ में। अच्छा। आपको यदि खराब है तो आपको सूट ही नहीं करेगी। जितने पूजा पाठ करो उतने बर्बाद होते जाओगे। कई बार कुंडली देख के हम देखते हैं कि मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि जब से पूजा पाठ चालू किए दिक्कत आई है? बोले हाँ जी दिक्कत आई है। मंदिर में जाते हैं, आपका बृहस्पति खराब है तो आप मंदिर में जाओगे तो बर्बाद होते चले जाओगे, दान पुण्य जितना करोगे बर्बाद होते जाओगे। बट लोग तो कहते हैं कि दान पुण्य करके जो हमारे अंदर के दोष होते हैं, हमारी कुंडली के दोष होते हैं, वो उनका निवारण हो नहीं, जाता है। नहीं होता। कुंडली में यही तो चीज़ देखने की होती है। आपका बृहस्पति 10th हाउस में बैठा, आप जितना दान पुण्य करोगे, जितने मंदिर में जाओगे उतने बर्बाद होते जाओगे। आप जिसको रोटियां खिलाओगे, जिसकी हेल्प करोगे, वही आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा आपको लाइफ में। ये पूछा है लोगों से, लोगों ने बोला है हाँ भैया ऐसा ही होता है। उनको तो पूजा पाठ करनी ही नहीं चाहिए जिनका मरकरी खराब है और बृहस्पति खराब है। और अगर जिनका पितृदोष है कुंडली में, तो उनको कौन कौन सी पूजाएं करनी चाहिए? पितृदोष है तो उनको तो पूजा से तो पितृदोष दूर नहीं होता, दान पुण्य से होता है। जी। वो कौन सा ग्रह खराब है उसी हिसाब से दान होता है ना उसका। तो सर हमने ये भी देखा है कि पितृदोष होने पर हमारी करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ सब पे इफेक्ट आता है। तो ये जो इफेक्ट आता है तो वो किस प्रकार से होता है और कैसे हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों पे देख सकते हैं? मैम एक तो ये गलत धारणा बनी हुई है कि पितृदोष होने से हमारी हर जगह पे इफेक्ट आता है। अच्छा। घर में 5 मेंबर हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पांचों मेंबर की अलग अलग लाइफ होती है। एक ब्रदर तो बहुत टिंच रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, बड़ी गाड़ी में घूमता है। दूसरा भाई भी ऐसा ही होता है और कोई काम नहीं करता, लेकिन सब कुछ उसको घर से मिलता है। चौथा भाई होता है वो बिल्कुल टिपिकल, सुबह उठ के निकलते हैं काम पे और सबके लिए कमा के लाते हैं जी। और 5वां भाई कुछ भी नहीं कर पाता, वो सब मेहनत में लगा रहता है, मजदूरी करने लगा रहता है। तो आप इसको पितृदोष कहोगे, क्या कहोगे आप? यानी कि बड़े भाई पे तो पितृदोष है ही नहीं, ऊपर के 2 वालों पे जो ऐस ले रहे हैं। जी। सबसे छोटे वाला फंसा हुआ है, चौथे नंबर वाला। अगर 4 लोग हैं एक घर में और पर्टिकुलरली एक इंसान के कुंडली में अगर पितृदोष है, तो क्या पूरी फैमिली को उसका इफेक्ट नहीं आता? नहीं, पूरी फैमिली पे नहीं आता, वो ग्रहों पे आता है, ग्रहों के हिसाब से। यदि आपके ग्रह खराब है तो आपके दोष है कोई ना कोई पिछले जन्म का, उसका फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। आपके ब्रदर थोड़ा ना भुगतेंगे, या आपकी मदर थोड़ा ना लेगी, आपके फादर थोड़ा ना लेंगे, आपकी सिस्टर थोड़ा ना लेगी। कई बार देखा है ये चीज़ घरों में, ज्वाइंट फैमिलीज में देखा है कि एक ही आदमी बिल्कुल परेशान होता है, बीमारी से भी, फाइनेंशियली भी, बाकी सब ठीक होते हैं, वो सारे उसकी बुराइयां कर होते हैं, मानता नहीं, हमारी नहीं मानता, क्योंकि उसके दोष ऐसे लगे हुए हैं। तो इनडायरेक्टली तो वो फैमिली को इफेक्ट करता ही होगा। नहीं, इफेक्ट तो करता है। देखिए, चेन होती है फैमिली, ज्वाइंट फैमिली एक चेन है। एक कड़ी खराब है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब तो होती है, बिल्कुल सही। लेकिन उन पे इतना असर नहीं आता। सबसे ज़्यादा वही उसकी फैमिली परेशान होती है। मेरे पास केस आते हैं ना फैमिलीज वाले, ज्वाइंट फैमिली वाले, तो उसमें देखा कि 3 भाई तो बिल्कुल ठीक है, एक भाई परेशान है। तो ऐसे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हों जो आपने देखे हों पितृदोष से रिलेटेड? मैम, ये ग्रहों के दोष होते हैं।
जिसको पितृदोष बना दिया गया है। अच्छा। हाँ, पितर होते हैं हमारे पूर्वज जिनकी डेथ हो गई, जी। वो एक अलग चीज है जो आज के टाइम में लोग बहुत परेशान है जिस मैटर से। बिल्कुल सही। ये तो आपके जो मैं अभी बात कर रही हूँ ग्रहों से रिलेटेड बता रहा हूँ। ग्रहों में क्या होता है, पिछले जन्म के दोष होते हैं वो ग्रहों पे आते हैं। एक होता है पूर्वज जो हमारी डेथ हो गई, हमारे बाप दादा की, हमारे परदादा की, उनके नाम के हम उनका दान पुण्य करते हैं, जैसे श्राद्ध गए हैं अभी दान पुण्य करते हैं। एक होता है वो, बिल्कुल। लोग सबसे ज्यादा परेशान उस चीज से हैं। अभी आपको श्राद्धों में लाइव क्या, अभी फैमिली का ही बता देता हूँ। मेरे पास ही केस था, तो मैंने कहा आपके पूर्वजों उनके ब्लैक मैजिक था घर में, तो मैंने कहा अभी पितरों की कोई भी पूजा वूजा मत करना, आपको लगेगी नहीं। जिस दिन उसके फादर का श्राद्ध था उसी दिन घर में झगड़ा हुआ उनके। अच्छा। सुबह फोन आया, भैया ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ है, क्या करें। मैंने कहा कुछ मत करो, ना ब्राह्मण को जुमा, एक गुड़ की डली लेके आप गाय को दो उनके नाम की, आपको लगेगी नहीं। मैंने कहा आज आपके पापा का श्राद्ध है, आज मैं पूजा करता हूँ और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो 3 दिन के बाद उनके फादर उनको दिखाई दिए। अच्छा। हाँ, जिसमें उन्होंने कोई ब्राह्मण नहीं जिमाया, कोई दान पुण्य नहीं किया, सब एक गाय को गुड़ की डली बोला था मैंने दे के आने को। उनको ये दिखाई दिया कि मैं घर में आ गया हूँ, पहले घर में नहीं था। कई लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे पास, भैया हम जब भी अमावस निकालते हैं हमारे घर में झगड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा बंद कर दो। बोले ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा आप कोई नेगेटिविटी है जो कि पितरों को कुछ भी लेने नहीं देती, उनकी पूजा पाठ करने नहीं देती, आप इसलिए बंद कर दो। जब तक आप उसको नहीं करवाओगे रिमूव, आपको फल नहीं मिलेगा पितरों का। तो इसलिए पूजा पाठ, जिसके घर में भी नेगेटिविटी हो उसको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोग डर के मारी करते हैं, अमावस निकालते हैं, कहीं पितर नाराज ना हो जाए। आपने कभी सोचा है क्या, बाप कभी बेटे बच्चों से नाराज होता है क्या? कभी नहीं। बुराई तो कर देगा बच्चों की, मेरे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन नाराज नहीं होगा कभी। बिल्कुल सही। तो पितर क्यों नाराज होंगे? आज ये बोल दिया जाता है, लोग आते हैं वो बताते हैं भैया पितर नाराज हो रहे हैं तुम्हारे, तो उनको मनाओ, उनके कपड़े दो, उनको ये करो, उनको वो करो। मैंने कहा पितर तो नाराज कभी होते ही नहीं। मैं उनसे बोलता अपने बच्चों से नाराज हो जाओगे क्या? तो 2 मिनट सोच के बोलते नहीं भैया हम तो नहीं होंगे, कुछ देर के लिए रह सकते हैं, हो जाओगे। उनको कोई प्रॉब्लम आ गई तो दर्द किसको होगा? हमें होगा, चाहे बोलो ना बोलो किसी को। तो ऐसे ही तो पूर्वजों को भी तो होता है। यदि उनकी औलादों को कोई घर में दिक्कत आती है तो दुख तो उनको भी होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। बिल्कुल। क्योंकि नेगेटिविटी है घर में, ब्लैक मैजिक हुआ पड़ा है, या कोई ऐसी चीज बैठी हो जो उनको घर में आने नहीं देती। तो सर हमने ये भी सुना है कि पितृदोष अगर आपके जिंदगी में हो, आपकी कुंडली में हो, तो आपको संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत आती है। इसमें कितना सच है? मैम हो सकता है ये, लेकिन पूरा 100% सच नहीं है ये। अच्छा, तो इसके पीछे क्या सच है? सच ही है मैम, जैसे मैंने बताया था ज्वाइंट फैमिली में 5 भाइयों का एग्जाम्पल दिया था। जी। पितृदोष से तो 4 के कैसे औलाद होगी? एक भाई की नहीं होगी, 4 के हो जाएगी। उसके ग्रह भी तो करेंगे। यदि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, कोई तंत्र मंत्र हुआ है तो उसको औलाद होगी ही नहीं, या फिर उसके बेटा नहीं होगा, बेटियां होती रहेंगी। ये तो गलत धारणा डाली होगी कि पितृदोष है, तो पितृदोष की डेफिनेशन ही नहीं पता लोगों को, इसलिए तो ये गलत लोगों के मन में एक वो बन गई कि पितृदोष है तो इसलिए औलाद नहीं हो रही, इसलिए व्यापार नहीं चल रहा। आपके ग्रह खराब है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तंत्र मंत्र है, इस वजह से आपका काम नहीं होता। सबसे बड़ा आज के टाइम में यही आगे, कोई भी चले जाओ, जितने भी क्लाइंट आते हैं भैया पितृदोष बताया हुआ है, आप ये पूजा करवा लो ठीक हो जाओगे। कई लोग करवा के भी आए हैं जी। तो मैंने कहा क्या फल मिला भाई? बोले कुछ भी नहीं मिला भैया, एज इट इज़ है, वही टेंशन है, वही लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, काम भी नहीं चल रहा। तो मैंने कहा फिर पूछो आप जिन्होंने की थी। वो बोले हमने तो कर दी पूजा। मैंने कहा जड़ तो ये आपकी, प्रॉब्लम तो यहाँ पे आपको। बोले भैया उन्होंने बोला था सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये पूजा करवा लो। तो इट मीन्स हर जगह पितृदोष नहीं होता है? नहीं मैम, होता ही नहीं पितृदोष। वो आपने किसी की बद्दुआ ली है, वो लगेगी, उसका फल मिलता है, उसका निवारण किया जा सकता है। लोगों के इतनी ज़्यादा मेरे सामने इतने केस आते हैं, सब इतने परेशान हैं, सब एक ही जेब भैया पितर। मैंने कहा कितनी बार कपड़े दे लिए भाई? मेरे पास एक केस आया, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मेरी फैमिली से ही था, 5वीं पीढ़ी से, मेरे ब्रदर लगते हैं। उनका मेरे तो फ़ोन आया कि विकास तू कुंडली देखता? मैंने कहा देखता हूँ। तो आवाज़ से पहचान लिया मैंने, बात हुई। बोले उन्होंने मैं अपना नाम बताया, काफ़ी टाइम के बाद बातचीत हुई थी। बोले यार तेरा भतीजा ना शादी नहीं हो रही। मैंने कहा क्यों? बोले यार पंडित जी के पास जाता हूँ, पितर नाराज है। मैंने कहा कुंडली दिखाओ। ये मैंने तो सुना है हमने कि पितृदोष में शादी का योग भी नहीं बन पाता। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना मैम, कुंडली देखी। मैंने कहा एक बात बताओ भाई साहब, पितरों को कब खाना पीना वो मिलेगा, कपड़े मिलेंगे? जब आपके बेटे की शादी होगी तभी तो दोगे ना आप। बोले हाँ। मैंने कहा कभी पितर चाहेंगे कि हमारा वंश ना चले? बोले नहीं। मैंने कुंडली देखी तो देखा कि उसकी शादी का योग ही नहीं था। तो बदनाम कौन हुए? पितर।
कि पितर नाराज हैं। पितर नाराज कभी नहीं होते। मैंने उनको बताया पितर नाराज कितनी बार कपड़े दिए आपने पितरों को? बोला भाई बहुत बार दे चुके, कपड़े भी दे चुके हैं, पूजा भी करवा चुके हैं। मैंने कहा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा भैया इनकी कुंडली में पितर शादी का योग ही नहीं है, तो पितरों को कोई दोष दे रहे हो? दादा, तभी तो दादा कभी कभी नहीं चाहेगा दादा कि मेरे पोता अच्छा ना पढ़े, अच्छा ना लिखे या अच्छा ना कमाए, उसकी शादी ना हो। बिल्कुल। जब बच्चों की शादी होती है दादा दादी को सबसे पहले होता है कि हमारे पड़पोता हो, जी या फादर के होता है कि मेरे पोता हो पोती हो। माँ बाप को तो सबसे पहले होता है ना बिल्कुल। कि घर में हमारा वंश चले, तो वो क्यों नाराज होंगे? या कभी आपने बद्दुआ देते हुए देखे माँ बाप की हमारे बच्चों को औलाद ना हो? कभी नहीं। आप दोगे अपने बच्चों को? कभी नहीं। फिर और आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपकी मम्मी आपको बद्दुआ दे देगी, आपके फादर दे देंगे आपको? गुस्से में तो बोल सकते हैं कुछ भी, वो तो एक है, उनका हक है। हमें गाली भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं, पीटते भी थे पहले तो बच्चों को। तो लेकिन ये तो गलत धारणा बनी हुई है ना समाज में, मार्केट के अंदर, कि पितर दोष है। हर चीज के अंदर पितरों को दोषी बना दिया जाता है। एक्चुअली हर जगह पितृदोष नहीं होता। नहीं होता। तो सर जैसे हम देखते आए हैं कि इन चीज़ों से, चाहे वो पितृदोष हो, चाहे वो आपके और कोई ग्रह दोष हो, इन सब से बहुत ज़्यादा लोग इफेक्टेड हैं। तो इनके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? मैम ये देखो कि है किस वजह से आपको प्रॉब्लम। आपको बिजनेस में प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या घर में शांति नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क लगता है ना। हर जगह तो पितरों को नहीं अड़ा सकते ना आप। बिल्कुल सही। होती नेगेटिविटी है ये, आपके ग्रह खराब होते हैं और कोई ना कोई तंत्र क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आती हैं। अब आप किसी भी बड़े टाइकून को लीजिए, बिजनेस क्या उनके खराब नहीं होते? क्या उनके पितृदोष हो गए? फिल्म स्टार्स को ले लीजिए, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, कल को कोई बात ना हो जाए। गोविंदा को ही लीजिए, कितने साल से खाली बैठा है, क्या पितृदोष आ गया उसके? आप खुद बताइए। अनिल अंबानी जी हैं, कितने लॉस में गए हैं, बिल्कुल। तो पितृदोष आ गया उनके। वो तो सारी पूजा पाठ भी करते हैं, हर चीज़ को मानते हैं, हर मंदिर में भी जाते हैं। जी। ये सारा पितरों को समझ, मैं ये कहूँगा हमारे पूर्वजों को बदनाम कर दिया गया है हमारे पूर्वजों के नाम पे कि पितर दोष है, तुम्हारे पूर्वज नाराज है, तुम्हारे दादा नाराज है, तुम्हारे परदादा नाराज है। और जो लोग कुछ भी नहीं मानते, हमारे सनातनियों में, हमारे हिंदुओं में जो लोग कुछ भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं करते, क्या उनकी औलादें नहीं होती? बिल्कुल होती है। क्या उनके पास पैसा नहीं है? बहुत लोग है कहते हैं भैया हम कुछ करते ही नहीं, तो वहाँ पे दोष क्यों नहीं आते? यानी कि उनके ग्रह कहीं अच्छे हैं ना, उनके स्टार अच्छे तो सब कुछ हो जाता है। मैंने देखा कितना ही ब्लैक मैजिक को, आपके स्टार अच्छे हैं तो आपके लड़के भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, औलादे भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो इट मीन्स हमें पितृदोष, इन दोषों पे काम ना करके अपने आप पर काम करना चाहिए। नहीं, इन पे काम करना चाहिए। ये देखिए कि किस वजह से है। आपकी कुंडली में ग्रह खराब है, आपके ब्लैक मैजिक है, इसमें दो ही चीज़ आ जाती हैं। या तो वास्तु खराब है घर में, उससे भी इफेक्ट आता है। आपके ग्रह खराब है, साथ में ब्लैक मैजिक हो जाता है। यदि आपके ग्रह खराब है तो आपके ब्लैक मैजिक के वो शो करते हैं कि आपके घर में तंत्र मंत्र होगा ही होगा। कुंडली से पता चल जाता है। अच्छा। हाँ, किस टाइप का होगा यही पता चल जाता है, कौन करने वाला होगा ये भी पता चल जाता है। औरत होगी, आदमी होगा, परिवार वाला होगा। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग परेशान है वो है ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी की वजह से, ना कि पितृदोषों की वजह से। यदि आपके घर में ब्लैक मैजिक हो जाता है, तंत्र मंत्र किसी ने करवा दिया है, तो समझ लो आपके पितृदोष। तो पितृदोष जो लोग बोलते हैं, मैं नहीं मानता पितृदोष होता है, वो अपने आप आ जाता है। उन पे कुल देवी कुल देवता की सारी कृपाएं रुक जाती हैं। कितने केस आते हैं, भैया हम हरिद्वार जाते हैं नहाने, वहाँ पे पिंड भरवा के आते हैं। मैंने कहा कुछ फल मिलता है? बोले नहीं मिलता। मैंने कहा बंद कर दो। घर में इतनी पूजा पाठ करते 4-4 घंटे। मैंने क्यों करते हो? घर में तो आपके प्रेत बैठा हुआ है, नेगेटिविटी है। क्योंकि सबसे पहले मंदिर में जाके बैठती है घर के अंदर नेगेटिविटी, जितनी भी तंत्र क्रियाएं होती हैं। अच्छा। मैंने ये देखा, क्या जज किया हुआ, लोगों को बताया, लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट की है। भैया जैसे ही मंदिर में जोत लगाते हैं ना, हमें ये परेशानी चालू हो जाती है। मैंने कहा जोत लगानी बंद कर दो भैया, तुम तो राक्षसों को खिला रहे हो खुद। जो भगवान राम जी ने रामायण में बोलते, रावण से कब झगड़ा स्टार्ट हुआ था? जब भगवान राम जी ने खरदूषण को मारा था। खरदूषण क्या कर रहा था? हवन का यज्ञ का भागी तो ले रहा था ऋषियों से, ऋषि मुनियों से। तो वो भी आज हमारे घर के मंदिरों में बैठे हैं। और जब से जितनी ज़्यादा पूजा पाठ स्टार्ट हुए, तब से हम ज़्यादा परेशान होने लग गए हैं। ज़्यादा पूजा पाठ करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है। 50 साल पहले कौन पूजा पाठ करता था? घर में मंदिर ही नहीं होते थे, एक छोटा सा आला होता था जगह, उसमें एक दीवा लगता था तेल का, क्योंकि घी के पैसे किसी के पास होते नहीं थे। जी। आज गाय का घी लगवाते हैं कि गाय के घी की जोत लगनी चाहिए, और उतने ज़्यादा परेशान भी हैं लोग। घर में वैसे तो मंदिर नहीं होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो। अच्छा। हाँ, क्योंकि बृहस्पति का वास हो जाता है मंदिर है तो।
और घर होता है शुक्र का। बृहस्पति और शुक्र की दुश्मनी है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, दोनों की आपस में दुश्मनी है। दोनों एक घर में कैसे बिठा दोगे आप? तो सर जैसे भी आपने मंदिर का बताया, तो ऐसे ही और भी काफ़ी गलतियां होती हैं जो हम लोग भूल चूक में कर जाते हैं या फिर जो हमें ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जिस वजह से हमारे घर में या हमारी लाइफ में इतनी परेशानियां आती हैं? मैम सबसे पहले तो पूजा पाठ कम करनी चाहिए। आपके घर में आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो आपको पूजा पाठ से तो बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए। मंदिर में जा सकते हो, घर में तो करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, आपके अमावस के दिन आप ये देखो, आप पितरों को कुछ पितरों के नाम का निकाल रहे हो, उसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ही बंद कर दीजिए। गलतियाँ हैं। नेगेटिविटी यदि घर में है तो सबसे पहले तो उस नेगेटिविटी को रिमूव करें, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी भी पूजा पाठ का, किसी भी दान पुण्य का। जब मेरे पास केस आते हैं मैं यही देखता हूँ कि नेगेटिव, मैंने कहा गाय की पूजा करते हो, रोटी देते हो, देनी बंद कर देना। कुत्ते को खिलाते हो, बिल्कुल बंद कर देना। सब आपको कुछ भी इसका फल नहीं मिल रहा। अच्छा। हाँ, दूसरा दिखावा बंद कर दीजिए। सबसे बड़ी आज के टाइम में प्रॉब्लम है दिखावा। बिल्कुल सही। एक सबसे तीसरी चीज़ बता देता हूँ, आज जो अब करवा चौथ आ रहा है लेडीज़ लोग के लिए, वो मेरे घर पे भी लागू है और आप पे भी लागू है। ये जो मेहंदी बाहर लगवाती है ना, दिल्ली में ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, छोटे शहरों गाँव में नहीं आज भी। वो कभी भी घर के बाहर नहीं लगवानी चाहिए रोड पे बैठ के। अच्छा। और रात को 12-12 बजे तक मैंने देखा करवा चौथ पे लेडीज़ मेहंदी लगवाएंगी बाहर, पीपल के नीचे बैठ के, बड़ के नीचे बैठ के। उसमें 25 से 30% लेडी परेशान होंगी करवा चौथ के बाद। अच्छा। हाँ, उनके ऊपर नेगेटिविटी उसी टाइम पकड़ लेती है उनको, क्योंकि मेहंदी के अंदर अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है। आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज भी ये लागू है। शादी होती है जब लड़के लड़की की, तो उसको 4-5 दिन पहले घर से निकलना बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही। क्यों करते हैं उसको? ताकि नेगेटिविटी ना आए। मेहंदी लगाने के बाद तो उसको जाने ही नहीं देते घर से बाहर, लड़की को तो खासकर। जी। लड़का तो फिर भी निकल जाता है, लड़की को तो जाने ही नहीं देते, कोई नजर ना लग जाए। और लेडीज लोग बाल खुले रख के रात को 12 बजे मेहंदी लगवा रही हैं, उनको नेगेटिविटी पकड़ लेती है। वो जिन प्रेत कुछ भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है। उनकी फिर मैरिड लाइफ पे इफेक्ट आता है, मेंटली डिप्रेशन आता है, माइग्रेन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई है। अच्छा। हाँ, रात को नींद ना आना। मेरे फिजियोथेरेपी डॉक्टर से बात हुई है 2-3 से, तो बोले भैया करवा चौथ के बाद तो 25 से 30% केस बढ़ जाते हैं हमारे। जैसे ही मैंने इसके डिस्कस, मतलब भैया ये कारण है, मैंने कहा ये कारण है, इस वजह से होता है। कभी भी मेहंदी नहीं लगवानी चाहिए घर के बाहर। लेकिन लोग जो समझदार लेडीज़ हैं, जिनको पता है, वो अपने आप को क्योर करके रखती हैं। जिनको नहीं पता वो परेशान होती रहती हैं। बिल्कुल सही। और वो क्या, घर वाले परेशान होते हैं। सही बात है, पूरा घर इफेक्ट होता है सर। हाँ, हस्बैंड परेशान होता है, फिर आदमी को गाली मिलती है। हस्बैंड परेशानी तो घर पे आएगी तो घर वालों को कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा ना। तो सर जैसे कि अभी आपने कुछ सिम्टम्स बताए, जैसे कि मेहंदी बाहर नहीं लगवानी चाहिए घर से, तो ऐसे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या और सिम्टम्स आ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर या हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी है? मैम, जहाँ भी आप अनकंफर्टेबल फील करो, जैसे कई लोग देखें घर में जाते ही सर में दर्द हो जाता है, प्रेशर आ जाता है, या घर में घुसते ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है हस्बैंड की, वाइफ की, कुछ ना कुछ बात पे। जी। लोग बोलते भैया घर से बाहर ठीक रहते, घर में जाते ऐसा प्रॉब्लम आती है। दूसरा, रात को नींद ना आना। अच्छा। सबसे बड़ी जो आज के टाइम में लोगों को नींद की प्रॉब्लम, वो इसी वजह से है, नेगेटिविटी की वजह से। अच्छा। रात को गलत गलत सपने आना, पूरी रात सो, वो कहते हैं भैया नींद नहीं आती इस वजह से। मैंने कहा रीजन तो दूसरा आपका, ये सिर्फ नेगेटिविटी की ही रीजन से होते हैं सारे। तो सर आज इतना कुछ जाना, इतना कुछ सीखा, इतना कुछ समझा, आई गेस हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कनेक्ट किया होगा, उनको भी ऐसे परेशानियां हुई होंगी। तो सर लास्ट जाते जाते आप क्या हमारी ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? इस टाइप की किसी को भी प्रॉब्लम है तो वहम में ना पड़े, मैं ये कह रहा हूँ। पूजा पाठ के चक्रों में ना पड़े, मैं ये बोल रहा हूँ। आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं किसी को पूजा पाठ नहीं बताता, मेरा तरीका ही डिफरेंट है। ओके। हाँ, पूजा पाठ करने से नेगेटिविटी और ये प्रॉब्लम दूर नहीं होती, ना तो पितृदोष दूर होते, ना ही नेगेटिविटी दूर होती तंत्र मंत्र से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच सर। एंड अगर हमारी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। जय माता।